समझदारी की असली परीक्षा। एक शांत गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां सीमा नाम की एक मेहनती महिला अपनी 12 वर्ष की बेटी रानी के साथ रहती थी। घर साधारण था, लेकिन आंगन बहुत बड़ा था। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर एक समझदार प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया चिंकी अपना घोंसला बनाकर रहती थी। घर की रखवाली करता था उनका वफादार कुत्ता मोती। सीमा सिलाई का काम करती थी। सुबह से शाम तक वे मेहनत करती ताकि रानी की पढ़ाई अच्छे से हो सके। रानी बुद्धिमान थी, समझदार थी, पर कभी-कभी उसके मन में जल्दी आगे बढ़ने की जो अधीर चाह थी, वो जगह कर लेती। एक दिन सीमा को शहर से बड़ी सिलाई का ऑर्डर मिला। अगर वह समय पर कपड़े तैयार कर देती तो उसे अच्छे पैसे मिलते, और उसने रानी से कहा, बेटी, ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम समय पर पूरा कर लें तो तुम्हारी नई किताबें और स्कूल की फीस आराम से भर पाएंगे। रानी ने भी आत्मविश्वास से कहा, हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले दिन सीमा को अचानक पास के गांव में कहीं जाना पड़ा। जाते जाते रानी से उसने कहा, रानी, कपड़ों का ध्यान रखना, इन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। कहीं ये कपड़े खराब ना हो जाएं बेटी। रानी ने भी हाँ में सिर हिलाया। शाम को रानी की सहेली आई और उससे बोली, चलो नदी के किनारे मेला लगा है, चलो हम दोनों देखने चलते हैं। रानी का मन डगमगा गया। उसने सोचा, थोड़ी देर में तो लौट आऊंगी, कौन सा बड़ा काम है, चलो मैं इसके साथ जाकर आती हूँ। मोती ने जैसे उसकी बेचैनी भाप ली, वो दरवाजे के पास आकर हल्का सा भौंका। रानी ने उसे कहा, मोती, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तुम ध्यान रखना घर का। ऊपर से चिंकी ने भी चहका, जल्दी में लिया फैसला अक्सर परेशानी लाता है रानी, तुम ऐसे मत जाओ। लेकिन रानी ने दोनों की बात अनसुनी कर दी। वह चली गई। इस बीच अचानक मौसम बदला, तेज आंधी आई और खिड़की खुल गई। मेज पर रखे सिले हुए कपड़े नीचे गिर गए और कुछ गीले हो गए। जब रानी लौटी तो उसने घर की हालत देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब माँ को क्या कहूँगी? वह घबरा गई। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं कह दूं कि मोती ने उछल कूद की और कपड़े गिरा दिए और ये सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी मोती उसकी ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसे कुछ कह रहा हो। उसकी आंखों में भरोसा था। चिंकी नीचे आकर रानी के पास बैठ गई और बोली, गलती छुपाने से वो छोटी नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती है। रानी का मन भीतर से टूटने लगा। वे जानती थी कि गलती उसी की थी। थोड़ी देर बाद सीमा लौटी। उसने भीगे हुए कपड़े देखे तो उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। ये कैसे हुआ रानी? रानी के पास मौका था, वे झूठ बोल सकती थी। एक पल उसने मोती की ओर देखा, फिर अपनी माँ की ओर। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, गलती मेरी है, मैं काम छोड़कर मेला देखने चली गई थी। आंधी आई और खिड़की खुल गई। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में लौट आऊंगी, लेकिन मैं गलती कर गई माँ, मुझे माफ कर दो। कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर सीमा ने शांत स्वर में कहा, मुझे दुख तुम्हारी गलती का नहीं है रानी, दुख इस बात का है कि अगर तुम सच छुपाती और जिम्मेदारी निभाने की बजाय तुम गलती करती तो ये बहुत गलत बात थी। तुमने सच कहा, कोई बात नहीं, जो गलती हुई है उसे हम सुधार लेंगे। रानी की आंखों में आंसू थे, पर मन हल्का था। उसने तुरंत कपड़े सुखाने और दोबारा सिलने का काम शुरू कर दिया। रात भर माँ बेटी ने मिलकर मेहनत की। मोती
दरवाजे पर पहरा देता रहा। चिंकी पेड़ से सब देखती रही। आखिरकार काम पूरा हो गया। अभी भी कुछ समय बाकी था। उस रात सीमा ने रानी से कहा, बेटी, जीवन में लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता। कभी कभी हम समय बचाने या मजा लेने के लालच में अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। लेकिन समझदारी वही है जब हम अपनी गलती मानकर उसे सुधारें। रानी ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं कभी जल्दबाजी या लालच में आकर जिम्मेदारी नहीं भूलूंगी माँ, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद रानी और अधिक समझदार, जिम्मेदार हो गई। उसने सीखा कि भरोसा जीतना कठिन होता है, लेकिन खोना बहुत आसान। नीम के पेड़ पर बैठी चिंकी चुपचाप मुस्कुरा रही थी और मोती अपनी पूंछ हिलाते हुए जैसे कह रहा था, सच्चाई की राह सबसे सुरक्षित है। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि लालच और लापरवाही हमें कठिन परिस्थिति में डाल सकते हैं, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारना ही सच्ची समझदारी और जिम्मेदारी है। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।